सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें दो पार्ट्स में सीखने हैं। पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया और सेकंड है इंटरनल जेनिटेलिया। जो भी बाहर से एग्जामिनेशन में दिखता है, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लाइज आउटसाइड द ट्रू पेल्विस, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जब आप एक फीमेल को एग्जामिन करते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा कर्सर, जो भी आपको बाहर से एक्सटर्नली व्यू होता है वो सब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं। तो वो कौन से पार्ट्स होते हैं? तो मॉन्स प्यूबिस, फिर लेबिया मेजोरा, माइनोरा, फिर क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा का ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, पेरिनियम और एनस। ये सब जो पार्ट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। उसे ही बोलते हैं वल्वा या पुडेंडा। उसके बाद द इंटरनल जेनिटेलिया आर दोज ऑर्गन्स दैट आर विद इन द ट्रू पेल्विस। जो पेल्विस के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल जेनिटेलिया, जो हमें बाहर से एग्जामिनेशन में नेकेड आई से नहीं दिख सकते। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ट्यूब्स और ओवरीज। अब हम हर एक ऑर्गन का थोड़ा डिटेलिंग देखेंगे। Vulva. Vulva is bounded anteriorly by mons pubis and posteriorly by rectum. It is covered by stratified squamous epithelium. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, जो पार्ट आपको अभी दिख रहा है डायग्राम में वो पूरा इंक्लूड होता है वल्वा में। तो अगर आप एंटीरियरली देखो तो वो इट स्टार्ट फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस और पोस्टीरियरली इट एंड्स एट रेक्टम। तो मॉन्स प्यूबिस से लेके रेक्टम तक जितना भी पार्ट विजिबल होता है एक्सटर्नली उसे बोलते हैं वल्वा। और अगर उसमें सेल्स देखे जाए तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से वो लाइंड होता है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक्सटर्नल जेनिटेलियम मैक्सिममली स्क्वैमस एपिथेलियम से ही लाइंड है। उसके बाद अगर हम वल्वा के बाद नीचे के पोर्शन में आए तो आप जैसे देख सकते हो डायग्राम में दो पार्ट्स है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। अब लेबिया का मीनिंग क्या होता है? लेबिया मीन्स लिप्स, मेजोरा मीन्स जो ब्रॉड और आउटर लिप होती है उसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और जो थिन और इनर साइड होती है उसे बोलते हैं माइनर। हेयर follicles and sweat glands are present in labia majora, whereas it is absent in minora. अब कैसे याद रखना है? जैसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे बड़े लोगों को, अडल्ट को स्वेट ज्यादा आता है, उनके हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से मेजोरा में ही हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, माइनोरा में नहीं होते। Labia majora join medially to form posterior commissure and labia minora fuse across the midline to form forgel. अगर हम डायग्राम में देखें तो लेबिया मेजोरा जो आउटर लिप होती है उसका जो पोस्टीरियर एंड होता है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर कमिश्योर। मतलब लेबिया मेजोरा पोस्टीरियरली कहाँ पे मिलता है? पोस्टीरियर कमिश्योर पे। और लेबिया माइनोरा का जो नीचे का एंड होता है मिड लाइन में जहाँ पे वो फ्यूज होता है उसे बोलते हैं फॉर्चेट। तो फिर ये दो पॉइंट्स याद रह गए कि लेबिया मेजोरा पोस्टीरियरली कहाँ पे मीडियली मिलता है? पोस्टीरियर कमिश्योर पे। और माइनोरा का मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं फॉर्चेट। ये जो फॉर्चेट होता है तो बिटवीन द फॉर्चेट एंड द ओपनिंग ऑफ वजाइना, तो वो जगह को बोलते हैं फोसा नाविक्युलरिस। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। वल्वा जो एक पार्ट है वो जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय मॉन्स प्यूबिस, पोस्टीरियरली बाय रेक्टम। उसमें दो मेजर लिप्स होते हैं, लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा। मेजोरा लिप्स होती है वो उसमें हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेबिया माइनोरा में एब्सेंट होते हैं। लेबिया मेजोरा जॉइन मीडियली टू फॉर्म पोस्टीरियर कमिश्योर और लेबिया माइनोरा फ्यूज अक्रॉस द मिडलाइन टू फॉर्म फॉर्चेट। बिटवीन द फॉर्चेट और वजाइनल ओपनिंग होता है फोसा नाविक्युलरिस। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे याद रखेंगे वो है लेबिया मेजोरा होता है दैट इज होमोलोगस टू स्क्रोटम इन मेल्स। अभी हर जो ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसे कोई ना कोई होमोलोगस बोला है मेल में, तो वो हमें याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस इन मेल। क्लाइटोरिस अगर आप देखो तो वो 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वो सबसे एंटीरियर टिप पे होता है। जो भी वल्वा होता है उसका जो एंटीरियर टिप होता है उस पे होता है क्लाइटोरिस। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स बॉडी एंड टू क्रूरा। क्लाइटोरिस होता है उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। इट इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है वेस्टिब्यूल।
जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, वेस्टिब्यूल एक ट्रायंगुलर शेप का, एंटीरियरली बॉन्डेड बाय क्लाइटोरिस, लैटरली इट इज बॉन्डेड बाय द लेबिया माइनोरस और पोस्टीरियरली वो फॉर्सेट पे बाउंड्री है उसकी। तो वेस्टिब्यूल कैसे याद रखना है, वो एक ट्रायंगुलर शेप का पार्ट है जिसमें एंटीरियरली तो क्लाइटोरिस है, लैटरली उससे लेबिया माइनोरा कवर करता है और पोस्टीरियरली इट इज लाइन्ड बाय फॉर्सेट। ये जो वेस्टिब्यूल है उसके अंदर 4 ओपनिंग्स होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जो फीमेल वेस्टिब्यूल है उसमें 4 ओपनिंग्स कौन सी होगी, तो 2 बड़ी ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग, और 2 डक्टल ओपनिंग्स है, मतलब क्या, स्केन डक्ट्स और बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स के जो डक्ट होते हैं वो भी वेस्टिब्यूल में ओपन होते हैं। तो फिर जैसे आप देख सकते हो, वजाइना ऑरिफाइस के जो आजू बाजू के डक्ट होते हैं उसे बार्थोलिन ग्लैंड्स बोलते हैं, और यूरेथ्रा के आजू बाजू जो डक्ट ओपनिंग्स होते हैं उसे स्केन्स डक्ट बोलते हैं। मैं फिर रिपीट करती हूँ, वेस्टिब्यूल एक ट्रायंगुलर शेप है which is bounded anteriorly by clitoris, posteriorly by fourchette and on either side by labia minoris. उसमें 4 ओपनिंग्स होते हैं, वजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, स्केन डक्ट्स की ओपनिंग और बार्थोलिन ग्लैंड के डक्ट्स की ओपनिंग। हम आगे देखते हैं वजाइनल ऑरिफाइस। वजाइनल ऑरिफाइस ये इट इज इनकम्प्लीटली क्लोज्ड बाय सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। अब जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि वेस्टिब्यूल के अंदर जैसे 4 ओपनिंग्स है, स्किन ग्लैंड्स, यूरेथ्रल, वजाइनल और बार्थोलिन। तो जो वजाइनल ओपनिंग होती है वो इनकम्प्लीटली क्लोज्ड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमेन। और चाइल्ड बर्थ के टाइम ये हाइमेन होता है वो एक्सट्रीमली लेसरेट हो जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिस्टराइज्ड नोड्यूल्स, उसे बोलते हैं कैरेंकुलर मेल्टिफॉर्म्स। हाइमेन इज लाइन्ड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जैसे मैंने पहले ही बोला स्लाइड पे कि ऑलमोस्ट सभी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऑर्गन्स है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से ही लाइन्ड है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैरेंकुलर मेल्टिफॉर्म्स क्या है, तो फिर वो कुछ नहीं, हाइमेन है जो लेसरेट होने के बाद सिस्टराइज्ड हो जाते हैं नोड्यूल्स के फॉर्म में और उसे कैरेंकुलर मेल्टिफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड, जैसे हमने एक्सप्लेन किया, बार्थोलिन ग्लैंड ये वजाइनल ऑरिफाइस के आजू बाजू ओपनिंग्स है डक्ट के, उसे ही बोलते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। अगर ये होमोलोगसिटी देखें तो फिर ये बल्ब ऑफ पेनिस से होमोलोगस है। बार्थोलिन डक्ट जो होता है विच इज लाइन्ड बाय कॉलमनर एपिथेलियम, बट जहां वो ओपन होता है वहां पे फिर से स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ही होता है। तो हम कैसे याद रखना है, बार्थोलिन जो ग्लैंड होते हैं वो वजाइनल ऑरिफाइस के आजू बाजू ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड भले ही कॉलमनर हो लेकिन जब वो ओपनिंग है उसकी वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होती है, और ये जो लेंथ होती है बार्थोलिन डक्ट की वो 2 सेंटीमीटर होती है। तो आपको बहुत बार ध्यान में होगा प्रैक्टिकली कि वजाइना में जब भी सिस्ट फॉर्म होता है वो बार्थोलिन ग्लैंड में सिस्ट फॉर्म होता है, फिर उसे वो ड्रेन करते हैं, तो फिर इट ऑल फॉर्म्स इन दिस ग्लैंड एंड डक्ट। नेक्स्ट पार्ट है स्किन ग्लैंड। इट इज होमोलोगस टू प्रोस्टेट इन मेल्स। जो स्किन ग्लैंड होता है वो यूरेथ्रा के साइड ओपनिंग से ओपन होता है, वो मल्टीपल होता है बट जो बड़े वाले हैं उसे स्किन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो फिर ये हो गया वेस्टिब्यूल। हम रिपीट करते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रायंगुलर शेप पार्ट है, anteriorly bounded by clitoris, posteriorly by fourchette, either sides by labia minora। उसमें 4 ओपनिंग्स होती है, वजाइनल, यूरेथ्रल, बार्थोलिन ग्लैंड और स्किन ग्लैंड। फिर हम इंटरनल जेनिटेलिया के पास जाते हैं। इंटरनल जेनिटेलिया में सबसे पहले जो आता है वो है वजाइनल कैनाल। अगर इरेक्ट पोस्चर पे देखें, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में देखें, तो फिर जो वजाइना होता है उसका डायरेक्शन अपवर्ड और बैकवर्ड होता है, जिसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक 45 डिग्रीज का एंगल फॉर्म होता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो इट इज अपवर्ड एंड बैकवर्ड, इट फॉर्म्स अ 45 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अगर लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना है उसे, और अगर यूटेरस की लॉन्ग एक्सिस को देखें तो फिर वो एक राइट एंगल या 90 डिग्रीज का एंगल फॉर्म करता है, इसे ही बोलते हैं एंटीवर्जन। उसके बाद अगर डायमीटर देखें तो वो 2.5 सेंटीमीटर है। अब आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हो कि लेंथ ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल 7 सेंटीमीटर है और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल 9 सेंटीमीटर है। इसी की वजह से जब फॉर्निक्स फॉर्म होते हैं तो एंटीरियर फॉर्निक्स थोड़ा शैलो होता है और जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स वो डीप होता है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि वजाइनल वॉल्स की लेंथ अलग है, जो एंटीरियर होती है वो स्मॉल होती है 7 सेंटीमीटर है और वो शैलो फॉर्निक्स फॉर्म होता है, whereas पोस्टीरियर वजाइनल वॉल लॉन्ग है 9 सेंटीमीटर है और वो डीपर फॉर्निक्स फॉर्म करता है। अब फॉर्निक्सेस देखें तो फिर देयर आर टोटल 4 फॉर्निक्सेस, दैट इज एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लैटरल। फॉर्निक्स का मीनिंग क्या होता है? जब यूटेरस का पार्ट वजाना में एंटर होता है, मतलब सर्विक्स द पार्ट ऑफ यूटेरस जो वजाना में एंटर करता है, तो वहां पे कैसे कैप्स फॉर्म होते हैं, तो उसे बोलते हैं फॉर्निसेस। वो एक पाउच टाइप होता है, तो फिर वो टोटल 4 इन नंबर होता है। Mucus coat of vagina is a stratified squamous epithelium without any secreting glands. मतलब वजाना में ऐसा वजाना कैनल में कोई सिक्रेटिंग ग्लैंड्स नहीं होते हैं और वो स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड है। वजाइनल पीएच एसिडिक होता है नेचर में। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि इतना ध्यान में रखना है कि वजाइना में डॉर्डेटेड बेसिलाई प्रेजेंट होते हैं, नेचुरल फ्लोरा है वो ग्लूकागॉन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है तो फिर पीएच एसिडिक होता है, इसलिए वजाइनल पीएच एसिडिक रहता है हमेशा। और एसिडिक है तो उसका रेंज क्या है? 4 to 5 एंड वजाइनल पीएच डिपेंड्स ऑन व्हाट? द एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। अगर बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल्स चेंज होते हैं तो वजाइनल पीएच अफेक्ट होता है। हम फिर से रिवाइज करते हैं वजाइनल कैनल। Vaginal canal is directed upward and backward, forming an angle of 45 degrees with horizontal and erect posture. उसका जो लॉन्ग एक्सिस है that makes an angle of 90 degrees with the uterus. डायमीटर अगर देखें तो फिर वजाइनल कैनल का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। लेंथ देखें तो एंटीरियर वजाइनल वॉल 7 सेंटीमीटर की है, पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर की है। There are 4 fornixes, anterior, posterior and 2 lateral fornixes. म्यूकस कोट जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। वजाइनल पीएच एसिडिक होता है, उसमें कोई सिक्रेटिंग ग्लैंड्स नहीं होते और उसका पीएच होता है 4 to 5 एंड इट इज अफेक्टेड बाय द एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हम देखेंगे वो है यूटेरस। यूटेरस का नॉर्मल पोजीशन होता है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड। मतलब क्या? जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एंगल यूटेरस वजाइना के साथ बनाता है वो है 90 डिग्री, मतलब उसे ही बोलते हैं एंटीवर्जन। और जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूटेरस है वो जो एंगल बनाता है, मतलब वो और आगे के साथ झुका हुआ होता है, फ्लेक्स्ड होता है, इसलिए पोजीशन नॉर्मल क्या आती है? एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड। यूजुअली यूटेरस इज इंक्लाइन टू राइट। अगर हम स्ट्रेट बॉडी में देखें तो जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर तो हमने देखा कि वो एंटीरियरली झुका हुआ होता है, और राइट और लेफ्ट साइड का इंक्लाइनेशन देखे तो यूटेरस यूजुअली थोड़ा राइट साइड पे इंक्लाइन होता है, तो उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटेड। और जैसे 90 डिग्री है तो एक राइट साइड पे होता है तो सर्विक्स ऑटोमेटिकली ओपनिंग हो जाता है लेफ्ट साइड पे, लिवो रोटेटेड। लेंथ ऑफ यूटेरस क्या होता है? तो फिर लेंथ ऑफ यूटेरस 8 सेंटीमीटर है, उसका ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है और थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है। वेट अगर यूटेरस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में अगर यूटेरस का वेट देखें तो 50 to 80 ग्राम्स होता है। और उसके पार्ट्स अगर देखें हम तो एनाटॉमिकली इट हैज 4 पार्ट्स, दैट इज फंडस, बॉडी, स्टमक एंड सर्विक्स। डायग्राम में देख सकते हैं अपर मोस्ट पार्ट को बोलते हैं फंडस, बॉडी होता है सेंटर पार्ट, बॉडी के ही लोअर पार्ट में होता है स्टमक, और स्टमक का जो आउटर लेयर है जहां से यूटेरस वजाइना में एंटर करते हैं उसे बोलते हैं सर्विक्स। डायग्राम से ये क्लियर है कि जो कैविटी है, जो एम्प्टी स्पेस है, वो फंडस में एब्सेंट है और वो बॉडी स्टमक में प्रेजेंट है। तो जो नॉर्मल लेंथ ऑफ यूटेराइन कैविटी अगर हम काउंट करें तो 3.5 to 7 सेंटीमीटर होता है। देयर इज नो कैविटी इन फंडस। फिर हम फंडस यूटेरस के वॉल्स देखते हैं। जैसे कि आउटर लेयर जो होता है यूटेरस का उसे पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडल लेयर को मायोमेट्रियम और इंटरनल लेयर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। वापस रिपीट करते हैं, यूटेरस में 3 लेयर होते हैं, एक तो आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम, इनर लेयर एंडोमेट्रियम। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो यूजुअली ऑर्गन्स में जो 4 लेयर होते हैं, जो सब म्यूकस लेयर है वो यूटेरस में एब्सेंट होता है, और जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम वो डायरेक्टली मसल को अटैच्ड है।
जैसे कि आप देख सकते हो एंडोमेट्रियम के बाद डायरेक्टली मायोमेट्रियम आता है। मायोमेट्रियम ये लेयर एक मस्कुलर लेयर होता है, तो फिर your direct mucus is connected to the muscular layer and there is no submucous layer in this. Surface epithelium of endometrium is non-ciliated columnar epithelium. जैसे हम एंडोमेट्रियम का अगर लेयरिंग देखें तो वो नॉन सीलिएटेड है। ये हमें कैसे याद रखना है, यूटेरस का फंक्शनिंग होता है कि वो प्रेगनेंसी में रिटेन करे। कोई भी अगर सेल अगर कॉलमनर है तो वो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सीलिएटेड हो तो मूवमेंट्स भी होता है, नॉन सीलिएटेड हो तो फिर वो मूवमेंट्स नहीं होता। अब यूटेरस का फंक्शन होता है कि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी दे बट उसे पकड़े भी रखे, इसलिए नॉन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम उसका लेयरिंग होता है। अब स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन समझने के लिए हम नीचे का डायग्राम देखेंगे। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होता है, इंटरनल जेनिटेलिया ये कॉलमनर एपिथेलियम से है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे कॉलमनर और स्क्वैमस एपिथेलियम जॉइंट होते हैं उसे बोलते हैं स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन। और ये कहाँ पे होता है, तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग का जो साइट होता है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। अगर आर्टरियल सप्लाई देखें तो यूट्राइन आर्टरी जो डायरेक्टली ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी का उससे सप्लाई होता है। तो हम अगर इंटरनल इलियक आर्टरी कहाँ से है तो फिर वो एंटीरियर डिवीजन ऑफ एओर्टा से, एओर्टा फिर एंटीरियर डिवीजन फिर इंटरनल इलियक आर्टरी और फिर यूटेराइन आर्टरी। अब और एक हम इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे वो है पाउचेस। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि यूटेरस वजाइना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेंटर में होते हैं, उसके एंटीरियरली होता है ब्लैडर, पोस्टीरियरली होता है रेक्टम। तो ये जो पेरिटोनियम है ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है वो जो पाउच बनता है बिटवीन द ब्लैडर एंड द वजाइना, वो एक पाउच होता है उसे बोलते हैं वेसिको यूट्राइन पाउच या ब्लैडर और यूटेरो वेसिकल पाउच। सिमिलरली जो पेरिटोनियम का पाउच यूटेरस और रेक्टम के बीच बनता है उसे बोलते हैं पाउच ऑफ डॉगलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी पेशेंट को पेल्विक इन्फेक्शन होता है तो फिर ये पाउचेस में फ्लूइड फिल्ड दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता। सो दीज पाउचेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं फिर रिपीट करती हूँ, देयर आर टू इंपॉर्टेंट पाउचेस व्हिच इज फॉर्म in female reproductive system. One which is peritoneum pouch formed between uterus and the bladder. It is called as uterovesical pouch. Or second peritoneum pouch which is formed between the uterus and the rectum. It is called as pouch of Douglas. अब ये कुछ प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम याद रखेंगे। जब अभी तक जैसे हमने देखा सर्विक्स और यूटेरस ये दोनों इनसेंसिटिव टू टच है। सर्विक्स जो होता है वो इनसेंसिटिव टू टच हीट एंड ऑल्सो व्हेन इट इज ग्रास्प्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। इसके कारण क्या होता है, जब भी कोई भी प्रोसीजर होती है तो जैसे आप देख सकते हो कि अग्निकर्म है, दहन कर्म है, शार कर्म है या इनफैक्ट कॉटराइजेशन है, तो सर्विक्स है वो इनसेंसिटिव टू हीट है। अगर आप उसे ग्रास्प करो कोई इंस्ट्रूमेंट से सर्विक्स के लिप को होल्ड भी करो तो भी वो कंपैरेटिवली लेस पेन होता है पेशेंट को, वो इनसेंसिटिव होता है वो एरिया, वहां पे वजाना वहां पे यूट्राइन सप्लाईज और आर्टरियल सप्लाईज कंपैरेटिवली कम होते हैं। यूटेरस भी सिमिलरली अगर आप एग्जामिनेशन करो तो यू कैन फील द यूटेरस, यूटेरस को आप एंटीरियरली पुश करके मूव करके हैंडलिंग कर सकते हो और वो भी पेनफुल नहीं होता है क्योंकि यूटेरस इनसेंसिटिव होता है हैंडलिंग को, इवन टू द इंसिजन ओवर इट्स वॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सीएस सेक्शन या कोई भी ऑपरेटिव करें, जब यूट्रस के अंदर की चीजों को जब हमें व्यू करना होता है लैप्रोस्कोपी में भी, तो भी जब हम इंसिजन लेते हैं वॉल पे तो वो भी इनसेंसिटिव टू हैंडलिंग होने के कारण से वो लेस पेनफुल होता है। ओवरीज आर इंसेंसिटिव टू मैन्युअल स्क्वीजिंग। ओवरीज जो होते हैं दोनों साइड पे वो भी इनसेंसिटिव होते हैं मैन्युअल स्क्वीजिंग से। इसीलिए जब भी योगा या कोई भी एक्सरसाइज करो और ओवरीज को प्रेस करने की जो एक्सरसाइजेस होती है, मतलब जिससे ओवरीज के फंक्शनल पे इफेक्ट होता है, वो हम कर सकते हैं बिकॉज मैन्युअल स्क्वीजिंग इनसेंसिटिव होता है ओवरीज मैन्युअल स्क्वीजिंग को। फैलोपियन ट्यूब आर वेरी मच सेंसिटिव टू हैंडलिंग। तो हमें इतना याद रखना है, इंटरनल जेनिटेलिया में
सर्विक्स, यूट्रस, ओवरीज ये तीनों ऑर्गन इनसेंसिटिव है, वेरिस फैलोपियन ट्यूब से वो वेरी मच सेंसिटिव है। फैलोपियन ट्यूब में हम इसीलिए उत्तर बस्ती प्रोसीजर कंपैरेटिवली थोड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि जब हम कोई भी लिक्विड पास करते हैं और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है तो फिर वो सेंसिटिव होने के कारण से इट माइट कॉज अ लिटिल ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमेन। फैलोपियन ट्यूब्स are also called as uterine tubes या ओविडक्ट। अब फैलोपियन ट्यूब्स का ओरिजिन होता है यूट्राइन के साइड वॉल से, लैटरल वॉल से, इसीलिए उसे बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब्स। और ओविडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक ट्यूब या डक्ट है जो ओवम को ओवरी से यूट्रस तक कैरी करते हैं, इसलिए डक्ट मींस द वन पैसेज कैनल जो कैरी करे, और ओवी मींस ओवम को कैरी करे। सो ओवम को जो ट्यूब ओवरी से यूट्रस तक कैरी करता है उसे बोलते हैं ओविडक्ट। फिर हम देख सकते हैं कि यूट्राइन फैलोपियन ट्यूब्स की अगर लेंथ देखें तो वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और उसका लोकेशन होता है इन ब्रॉड लिगामेंट। अब अगर हम उसके ओपनिंग्स देखें तो एक यूट्रस के अंदर से जहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होती है वो होता है यूट्राइन ओपनिंग, और जो दूसरा ओपनिंग जहाँ वो ओपन अप इन द पेल्विस होती है उसे बोलते हैं पेल्विक ओपनिंग या एब्डोमिनल ऑस्टियम। अगर हम डायमीटर वाइज देखें तो यूट्राइन ओपनिंग का डायमीटर छोटा होता है 1 mm का, और एब्डोमिनल ऑस्टियम का डायमीटर 2 mm होता है। अगर इस बड़ी फैलोपियन ट्यूब को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो मीडियल टू लैटरल उसके नेम्स होते हैं इंटरस्टिशियल पोर्शन, मतलब क्या कि जो यूट्राइन वॉल के अंदर लाई होती है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोर्शन। जो नेक्स्ट पोर्शन होता है उसे बोलते हैं इस्टमस। थर्ड जो पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का उसे बोलते हैं एम्पुला, और जो फोर्थ पार्ट होता है जो पेल्विक ओपनिंग होता है उसे बोलते हैं इन्फंडिबुलम। हम फिर से रिवाइज करते हैं। फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ब्रॉड लिगामेंट में सिचुएटेड होती है। उसके दो ओपनिंग्स होते हैं, यूट्राइन ओपनिंग और पेल्विक ओपनिंग, और उसके 4 पार्ट्स होते हैं। जो यूट्राइन वॉल के में लाए होता है उसे इंटरस्टिशियल पोर्शन बोलते हैं, सेकेंड पार्ट को इस्टमस, थर्ड को एम्पुला और फोर्थ पार्ट को इन्फंडिबुलम बोलते हैं। अब अगर हम इस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब को उसके पार्ट्स के हिसाब से डिवाइड करें तो ऐसे याद रखना है एम्पुला जो पार्ट है वो सबसे मेजर पार्ट है फैलोपियन ट्यूब्स का। मतलब 10 सेंटीमीटर की ट्यूब है तो 5 सेंटीमीटर उसका फैलोपियन एम्पुला का पार्ट होता है। उसके बाद जो फर्स्ट और लास्ट पार्ट है दैट इज इंटरस्टिशियल पार्ट और इन्फंडिबुलम, वो होता है 1.25 सेंटीमीटर का। तो टोटल कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो रेस्ट रिमेनिंग पार्ट दैट इज 3 सेंटीमीटर जितना पार्ट होता है इस्थमस का। तो फिर अगर हम सेंटीमीटर वाइज देखें तो एम्पुला इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, उसका 1.25 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है। इंटरस्टिशियल पोर्शन और इन्फंडिबुलम दोनों का लेंथ सेम होता है 1.25 सेंटीमीटर, और इस्थमस 3 सेंटीमीटर होता है। अगर हम डायमीटर वाइज देखें तो इन्फंडिबुलम का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, और अगर हम लेंथ वाइज देखें तो एम्पुला ये सबसे बड़ी होती है फैलोपियन ट्यूब में। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो एम्पुला ऐसा पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवम और स्पर्म होते हैं वो वहां पे पहले फर्टिलाइज होते हैं और रहते हैं। और इस्थमस पार्ट का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो जब ट्यूबल लाइगेशन होता है तो वो इस्थमस इस सेक्शन पे ही लिया जाता है। अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी की चांसेस है वो भी एम्पुला रीजन में ज्यादा होते हैं। फैलोपियन ट्यूब का आगे का पार्ट देखें, फैलोपियन ट्यूब टोटल 3 लेयर्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं सिरस लेयर, जो मिडल लेयर है उसे बोलते हैं मस्कुलर लेयर, और जो इनर मोस्ट लेयर है फैलोपियन ट्यूब का उसे बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। मैं फिर रिपीट करती हूँ, फैलोपियन ट्यूब्स की 3 लेयर्स होते हैं, सिरस लेयर, मस्कुलर लेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद ये समझने की चीज है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। ये हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि जो ओवरियन एंड होता है ट्यूब का उसमें सबसे ज्यादा जो लाइनिंग होती है वो कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स की होती है। ये हम कैसे ध्यान में रखें? कॉलमनर मतलब
जो कॉलम्स में होते हैं, सीलिएटेड मींस जो मूवमेंट को हेल्प करते हैं, और एपिथेलियल सेल्स मतलब वो लाइनिंग है। तो कॉलमनार सीलिएटेड यहाँ पे क्यों डोमिनेंट है? अभी हमें पर्पस फंक्शन क्या है ट्यूब्स का, कि वो ओवम को कलेक्ट करे, राइट? तो ओवम को पिकअप करने के लिए सीलियरी मोशन की जरूरत होती है, इसीलिए इन्फंटिब्यूलम या ओवरियन एंड जो होता है ट्यूब का, उसमें कॉलमनार सीलिएटेड होते सो दैट वो मूवमेंट को हेल्प करे और ओवम को ग्रास्प करे। उसके बाद अगर हम इस्थमस पोर्शन देखें तो वहां पे सिक्रेटरी कॉलमनार सेल्स होते हैं। अब इसका मतलब कैसे समझना है? सिक्रेटरी मतलब कि जो सिक्रीशंस करे या जो एब्जॉर्प्शन करे, राइट? तो सिक्रीशन करना मतलब क्या, कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। जैसे हमने समझा था कि एम्पुला पोर्शन में सब फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्पुला पोर्शन में फ्यू 96 आवर्स के लिए वहां पे जाइगोट रहता है। तो उस जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम ये कॉलमनार सेक्रेटरी सेल्स करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये दोनों के बीच में जो होते हैं वो होता है पेग सेल्स। अब पेग सेल्स सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नाम न्यू है, ये बहुत कम बार आता है क्योंकि पेग सेल्स आर फाउंड ओनली इन फैलोपियन ट्यूब्स इन द बॉडी। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है, कि वो स्पर्मेटोजोआस को कैपेसिटेट करते हैं कि वो ओवम को पेनिट्रेट करे, और उसी के साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ, फैलोपियन ट्यूब्स के टोटल 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है सेरस लेयर, जो होता है आउटरमोस्ट लेयर। मिडिल लेयर को बोलते हैं मस्कुलर लेयर, और इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में हम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जो ओवरियन एंड की तरफ होते हैं, उसे बोलते हैं कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। क्यों? क्योंकि वो सीलिएशन का काम करते हैं। जो सेकेंड टाइप के सेल्स होते हैं उसे बोलते हैं सिक्रेटरी कॉलमनार सेल्स, वो इस्थिमिक सेगमेंट में होते हैं। 60% ऑफ सेल्स ये सिक्रेटरी कॉलमनार होते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट सेल्स जो फाउंड होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में, वो होते हैं पेग सेल्स। और पेग सेल्स का काम क्या होता है? वो स्पर्मेटोजोआ को कैपेसिटेट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। हम देखते हैं फिर आगे ब्लड सप्लाई कैसे होता है फैलोपियन ट्यूब्स का। अगर फैलोपियन ट्यूब्स का पोजीशन देखें तो उस पर से यूट्राइन और ओवरीज दोनों के आर्टरीज और उनके एनास्टोमोसिस से ब्लड सप्लाई फैलोपियन ट्यूब्स को मिलता है। उनका वेनस ड्रेनेज देखें तो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस इनटू द ओवरियन वेन्स। और अगर फैलोपियन ट्यूब्स का ओरिजिन देखें तो वो मुलेरियन डक्ट से उनका ओरिजिनेट होता है एट अबाउट 6 to 10 वीक्स ऑफ फीटल लाइफ। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फीटस में मुलेरियन डक्ट से ही स्टार्ट होता है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वॉल्फियन डक्ट से उसका ओरिजिन होता है। अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन देखते हैं फीमेल जेनिटेलिया में, जो है ओवरीज। Ovaries are 3 centimeter in length, 2 centimeter in breadth and 1 centimeter in thickness. 3 to 1 ये याद रखना है ओवरीज के इसमें। अगर ओवरीज के हम बाउंड्रीज देखें तो उसके 2 एंड होते हैं, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ट्यूबल एंड होता है, एक यूट्राइन को फेस होता है। तो एक ट्यूबल एंड, एक यूट्राइन एंड। उसके 2 बॉर्डर्स होते हैं, एक मीजोवेरियम और एक फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर। और 2 सरफेस होते हैं, मीडियल सरफेस एंड लैटरल सरफेस। मैं फिर रिपीट करती हूँ, हर ओवरी में 2 एंड, 2 बॉर्डर और 2 सरफेस होते हैं। अब ओवरी ये जो ऑर्गन होता है वो उसके अटैचमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो पेल्विक ऑर्गन है, तो पेल्विक में वो ऐसे तो नहीं रह पाएगा, वो कहीं से तो भी अटैच्ड होगा सो दैट वो अपनी पोजीशन होल्ड करे। तो अगर पेल्विक के ओवरी का अटैचमेंट देखें तो उसके पोजीशन से हम डायग्राम से देख सकते हैं, एक तो वो यूट्रस से अटैच्ड है, तो जो यूट्रस का अटैचमेंट होता है उसे यूट्रो ओवरियन लिगामेंट या फिर उसे ही ओवरियन लिगामेंट बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कि ओवरीज ये ब्रॉड लिगामेंट में सिचुएटेड है, तो ब्रॉड लिगामेंट से जो ओवरीज का अटैचमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? मीजोवेरियम। और जैसे आप देख सकते हो कि ये पेल्विक ऑर्गन है, तो लैटरल वॉल ऑफ पेल्विक से जैसे ओवरीज सस्पेंडेड है, मतलब
अटैच्ड है उसे बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, या उसे ही क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट। हम ओवरीज के अटैचमेंट फिर से देखते हैं। ओवरीज एक पेल्विक ऑर्गन है, उसे अपने पोजीशन में होल्ड करने के लिए 3 अटैचमेंट्स है। पहला तो ब्रॉड लिगामेंट का मीजोवेरियम, यूटेरस से अटैच्ड है तो यूट्रो ओवरियन लिगामेंट, और लैटरल पेल्विक वॉल से अटैच्ड है तो इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट या सस्पेंसरी लिगामेंट। आर्टेरियल सप्लाई ओवरीज का ओवरियन आर्टरी से होता है, जो एब्डोमिनल एओर्टा का एक ब्रांच है। वीनस ड्रेनेज पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस से टू फॉर्म ओवरियन वेन्स, और ओवरियन वेन्स फिर जाके कहाँ मिलते हैं, आईवीसी से। तो फिर वेनस सप्लाई कैसे समझ सकते हैं, पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस विच ड्रेन्स इनटू ओवरियन वेन्स विच फाइनली ड्रेन्स इनटू आईवीसी। और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ओवरीज का T10 सेगमेंट से होता है। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन देखते हैं पेल्विक फ्लो। अब जो भी फीमेल पेल्विस होता है, जैसे हम ये स्टडी कर रहे हैं तो डिलीवरी के टाइम या ड्यूरिंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर सब ऑर्गन्स जहाँ पे लाए होते हैं उसे बोलते हैं पेल्विस, राइट। जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि ट्रू पेल्विस के अंदर जितने ऑर्गन्स होते हैं सब फीमेल जेनिटेलिया है, और कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए हमें पेल्विक फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम पहले थोड़े बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं कि पेल्विक फ्लो और पेल्विक बोन्स कैसे होते हैं। तो हम जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 विंग्स है उसे बोलते हैं इलियम। उन दोनों के बीच के जो वर्टेब्रा के नीचे, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, उन दोनों के बीच में जो बटरफ्लाई टाइप जो बोन है उसे बोलते हैं सैक्रम। और सैक्रम का जो एंड पॉइंट आता है जो डायग्राम में नहीं दिख रहा है उसे बोलते हैं कॉक्सिक्स। आगे की साइड देखें तो ये जो हैंडल टाइप होता है जो पोस्टीरियरली जो फीमर को ओरिजिन आर्टिकुलेट करता है उसे बोलते हैं इस्चिया, और सबसे आगे के पार्ट को बोलते हैं प्यूबिस, राइट। अब अगर हम मस्कुलर अटैचमेंट्स देखें तो जो प्यूबिस से लेके रेक्टम तक जो मसल जाता है उसे बोलते हैं प्यूबोरेक्टालिस। प्यूबिस से कॉक्सिक्स तक जो मसल जाता है उसे बोलते हैं प्यूबोकॉकेचियस, और इलियम से लेके कॉक्सिक्स तक जो जाता है उसे बोलते हैं इलियोकॉक्सिक्स। मैं फिर रिपीट करती हूँ, प्यूबिस से लेके रेक्टम तक जो मसल जाता है उसे बोलते हैं प्यूबोरेक्टालिस। प्यूबिस से लेके कॉक्सिक्स तक जो मसल जाता है उसे बोलते हैं प्यूबोकॉक्सिक्स, और इलियम से कॉक्सिक्स तक जो मसल जाता है उसे बोलते हैं इलियोकॉक्सिक्स। These three are collectively called as levator ani। लेवेटर एनी मसल्स का 3 मसल से बनता है, और वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यूबोरेक्टालिस, प्यूबोकॉकेचियस और इलियोकॉकेचियस। पेल्विक फ्लो, ये जो लेवेटर एनी होता है उसमें पेल्विक फ्लो में 2 हाइटस बनता है। हाइटस मतलब गैप्स। तो उसमें जो एंटीरियरली होता है उसमें यूरेथ्रा और वजाइना होते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं हाइटस यूरोजेनाइटालिस। और हम जैसे नीचे देख सकते हैं जो पोस्टीरियर गैप होता है उसमें रेक्टम पियर्स करता है, इसलिए उसे बोलते हैं हाइटस रेक्टालिस। मैं पेल्विक फ्लो एक बार फिर रिवाइज करती हूँ। पेल्विक फ्लो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट मसल से बनते हैं जिसे यूनाइट करके लेवेटर एनी बोलते हैं, और लेवेटर एनी में 2 इंपॉर्टेंट गैप्स होते हैं उसके मिड लाइन में, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। उसमें जो एंटीरियर होता है उसमें यूरेथ्रा और वजाइना का पियर्सिंग होता है तो उसे बोलते हैं हाइटस यूरोजेनाइटालिस, और पोस्टीरियरली जो होता है वो होता है हाइटस रेक्टालिस। फीमेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा जैसे हमने लास्ट सीरीज में देखा था कि वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग्स होते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, और 2 ग्लैंड्स होते हैं, स्किन ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड्स। यूरेथ्रा जो पार्ट है वो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 mm डायमीटर होता है, और यूरेथ्रा के आजू बाजू कुछ ग्लैंड्स ओपन होते हैं, उन ग्लैंड्स को बोलते हैं स्किन डक्ट्स। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन देखा जाए तो जो डिस्टल एंड है वो इट इज
लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम, और जो प्रॉक्सिमल 2/3 है यूरेथ्रा का, इट इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और फीमेल यूरेथ्रा होता है, उसका नर्व सप्लाई पुडेंटल नर्व से होता है, विच इज S2, S3, S4। ये कैसे याद रखना, यूजुअली जो पेल्विक ऑर्गन्स होता है उनका जो नर्व सप्लाई है वो पुडेंटल नर्व से होता है। मैं फिर रिवाइज करती हूँ। फीमेल यूरेथ्रा वेस्टिबुल का एक ओपनिंग होता है, वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 mm डायमीटर होता है। उसमें न्यूमरस ट्यूबुलर ग्लैंड्स ओपन अप होते हैं उसके आजू बाजू, जिसे बोलते हैं स्किन डक्ट्स। और म्यूकस मेम्ब्रेन अगर यूरेथ्रा का देखा जाए तो डिस्टल 1/3 स्क्वैमस एंड प्रॉक्सिमल 2/3 इज स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल। और उसका जो नर्व सप्लाई है वो पुडेंटल नर्व से होता है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन पे जाते हैं, विच इज द पेल्विक जॉइंट। हम पहले ये फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि पेल्विस होता है, उसमें इलियक बोन्स होते हैं, इलियम होता है, इस्चियम होता है और प्यूबिस होता है। सैक्रम इज द मिडल बोन एंड द लोअर पार्ट ऑफ सैक्रम इज कॉक्सिक्स। अब इन सब से जो जॉइंट्स बनते हैं उसे बोलते हैं पेल्विक जॉइंट। और 4 इंपॉर्टेंट पेल्विक जॉइंट्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहला है सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस मतलब जो प्यूबिस के दो बॉडी को ज्वाइन करता है वो जॉइंट को बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। और ये होता है फाइब्रोकार्टिलेजिनियस जॉइंट। अब ये हमें कैसे याद रखना है, पहले तो सिम्फाइसिस मतलब फाइसिस मतलब बॉडी, दो बॉडी ऑफ प्यूबिस को जो डायरेक्टली ज्वाइन होती है वो जॉइंट को बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब ये बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, सिर्फ वर्टिब्रे में होता है और ये प्यूबिस पे पेल्विक बोन में होता है। और ये जो जॉइंट होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस वो फाइब्रोकार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, मतलब वो फाइबर और कार्टिलेजिनियस से वो जॉइंट बनता है। ठीक है, उसके बाद जो और दो इम्पोर्टेंट जॉइंट पेल्विक में होते हैं वो होता है सैक्रो इलियक जॉइंट्स। मतलब क्या, जो सैक्रम और इलियक को जॉइन करते हैं उन्हें बोलते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। तो ये कौन से जॉइंट होते हैं, ये साइनोवियल जॉइंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट मतलब जो फाइब्रस टिश्यूज से कनेक्टेड होते हैं उसे बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। और थर्ड इंपॉर्टेंट जॉइंट जो पेल्विक जॉइंट होता है वो होता है सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। जैसे आप देख सकते हो सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच जो एक जॉइंट है उसे बोलते हैं सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। और वो होता है साइनोवियल हिंज जॉइंट। अब हिंज मतलब कैसे, कोई भी दरवाजा होता है उसका जो साइड में होता है वो हिंजेस होते हैं, उससे क्या होता है वो दरवाजा मूव होने में हेल्प होता है। जैसे आप आपके एल्बोस को फोल्ड करो तो वो फोल्ड इजीली हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो हिंज जॉइंट है। सिमिलरली सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट भी एक हिंज जॉइंट है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर स्लाइडली साइनोवियल हिंज जॉइंट होने के कारण इस सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट मूव बैक हो सकता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पेल्विक बोन्स होते हैं, उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। उसमें से इस 3 पार्ट को जोड़ने वाले जॉइंट्स होते हैं 4। जो दो प्यूबिस को ज्वाइन करता है उसे बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, वो फाइब्रोकार्टिलेजिनियस जॉइंट है। जो सैक्रम और इलियक को ज्वाइन करता है उसे बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट्स, वो साइनोवियल जॉइंट है। और सैक्रम और कॉक्सिक्स को जो ज्वाइन करता है उसे बोलते हैं साइनोवियल हिंज जॉइंट। अब हम पेल्विस के टाइप्स देखते हैं। ह्यूमन पेल्विस के 4 टाइप्स पाए जाते हैं। उसमें से फीमेल में सबसे मोस्ट कॉमन टाइप इज गायनेकॉइड पेल्विस। इसे नॉर्मल फीमेल पेल्विस भी कहा जाता है। जैसे हम डायग्राम में देखें तो ये जो होता है ये गायनेकॉइड या फीमेल टाइप का पेल्विस थोड़ा सा ज्यादा वाइड होता है। और इसका जो प्यूबिक आर्च होता है, मतलब प्यूबिस सिम्फाइसिस के नीचे जो आर्च बनता है वो भी ज्यादा ब्रॉड होता है। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे फेवरेबल टाइप ऑफ पेल्विक जॉइंट है। अब सेकंड देखें तो एंड्रॉइड टाइप ऑफ पेल्विस, इसे ही बोलते हैं मेल टाइप ऑफ पेल्विस। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, थर्ड डायग्राम, एंड्रॉइड और मेल टाइप पेल्विस, ये हार्ट शेप होता है और ये थोड़ा ज्यादा नैरो होता है। जैसे आप ये एंगल देखिए उसका, तो ये नैरो होता है।
और इसमें डिस्टोशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिस्टोशिया मतलब अबनॉर्मल लेबर या ऑब्स्ट्रक्शन इन द लेबर। तो एंड्रॉइड पेल्विस ये मेल टाइप ऑफ पेल्विस होता है, इसमें डिस्टोशिया होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसका कैविटी हार्ट शेप होता है और नैरो होता है, राइट। आफ्टर गायनेकॉइड और एंड्रॉइड पेल्विस, थर्ड टाइप का जो पेल्विस का टाइप होता है वो होता है एंथ्रोपॉइड। जैसे हम नाम से समझे एंथ्रोपॉइड, एप टाइप ऑफ पेल्विस या एपी याद रखना है। कैसे? इसका जो एपी डायमीटर होता है दैट इज एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, ये बहुत बड़ा होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर छोटा होता है। इसके कारण से ये एकदम ओवल शेप हो जाता है। तो ये जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बड़ा होने के कारण ये भी लेबर को फैसिलिटेट नहीं करता। और जो फोर्थ टाइप ऑफ पेल्विस है उसे बोलते हैं प्लेटिपुलॉइड पेल्विस। ये सबसे लीस्ट कॉमन है, ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जैसे आप डायग्राम से देखते सकते हो, ये ब्रॉड तो है बट फ्लैट पेल्विस है। इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है ये बहुत ज्यादा बड़ा है एपी डायमीटर से। हम फिर रिपीट करते हैं, पेल्विस के 4 टाइप्स देखे जाते हैं, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिपुलॉइड। गायनेकॉइड ये नॉर्मल फीमेल पेल्विस है, एंड्रॉइड ये मेल पेल्विस है, उसके बाद एंथ्रोपॉइड होता है, उसका एपी डायमीटर बहुत बड़ा होता है, और प्लेटिपुलॉइड ये फ्लैट पेल्विस होता है, तो इसका ट्रांसवर्स डायमीटर बड़ा होता है, एपी डायमीटर छोटा होता है। आफ्टर द एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फीटल स्कल। फीटल स्कल बहुत कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि हमें बेसिक्स पता नहीं होते हैं, तो हम डायग्राम से पहले बेसिक समझ लेते हैं कि फीटल स्कल के कौन से पार्ट्स होते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है। तो फिर जैसे हम यहाँ पे देखें कि जो स्कल का डायग्राम है उसमें एक एक पार्ट पहले हम समझते हैं। जो चिन्ह होता है उसे बोलते हैं मेंटम, उसके बाद जो आगे का पोर्शन होता है दोनों आईज के बीच में उसे बोलते हैं ग्लैबुला, उसके बाद ये जो आगे का बोन होता है उसे बोलते हैं फ्रंटल बोन, और फ्रंटल बोन के एंड पे यहाँ पे जो एंटीरियर फॉन्टानल बनता है या उसे ब्रेग्मा बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है पैराइटल बोन और लास्ट में होता है ऑसिपिटल बोन। कानों के पास होता है टेम्पोरल बोन। अगर हम उसका दूसरा एंगल से देखें तो ये हम समझ सकते हैं कि आगे के बोन्स को क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन। दो फ्रंटल बोन के बीच के सूचर को क्या बोलेंगे, फ्रंटल सूचर, राइट। सेकेंड पार्ट जो होता है, ये बड़ा पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ये होता है पैराइटल बोन्स, और दो पैराइटल बोन्स के बीच के जो सूचर है उसे क्या बोलते हैं, सजाइटल सूचर। उसके बाद जो एंड पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल बोन, और सूचर कहाँ पे होता है, पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच का एक सूचर होता है उसे बोलते हैं लैम्बडॉइड सूचर। अब ये सूचर्स और बोन्स की वजह से यहाँ पे आप दो कैविटी देख सकते हो। तो जो आगे की साइड कैविटी फॉर्म होती है उसे बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल, और जो पीछे की साइड बनती है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल, राइट। इस पे से ही पूरा फीटल स्कल हम समझ सकते हैं। मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। फीटल स्कल में समझने के लिए 4 टाइप के अलग अलग बोन्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। जो उन बोन्स के बीच के सूचर्स होते हैं वो होते हैं फ्रंटल सूचर, सजाइटल सूचर और लैम्बडॉइड सूचर और कोरोनल सूचर। और दो फॉन्टेनल्स बनते हैं वो होते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल, राइट। अब हम ये फीटल स्कल जो हम समझे उस पे से हम उसका स्मॉलेस्ट डायमीटर और लॉन्गेस्ट डायमीटर डिफाइन करते हैं। जैसे आप ये वाले डायग्राम में देख सकते हो तो क्लियरली विजिबल है कि दो टेम्पोरल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसे बाय टेम्पोरल बोलते हैं ये छोटा होता है, वेरएज पैराइटल बोन्स के बीच का डिस्टेंस ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, तो जो आईज के पास का पार्ट होता है बाय टेम्पोरल दैट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर। उसी तरह आप समझ सकते हो जो मेस्टॉइड बोन होता है वो भी स्मॉल होता है। तो जो यहाँ पे डायग्राम में हम विजिबली देख नहीं पाएंगे बट आप इमेजिन कीजिए कि जो दो मेस्टॉइड बोन्स है आपके उसके बीच का डायमीटर भी छोटा है, और जो दो टेम्पोरल बोन्स है उसके बीच का डायमीटर भी छोटा है। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट डायमीटर इज बाय मेस्टॉइड, सेकेंड स्मॉलेस्ट डायमीटर इज बाय टेम्पोरल। लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल समझने के लिए हम नीचे का डायग्राम देखते हैं। पहले हम मेंटो वर्टिकल, जो मेंटम से चिन से लेके वर्टेक्स तक जाता है वो सबसे बड़ा डायमीटर है दैट इज 14 सेंटीमीटर।
उसके सेकंड देखे कि मतलब उससे छोटा बड़ा कौन सा होगा, तो मेंटम के नीचे के पार्ट दैट इज सब मेंटोवर्टिकल, वो भी बड़ा डायमीटर है। और ऑसिपिट से लेके फ्रंटल तक अगर हम जाए, ऑसिपिटो फ्रंटल, तो वो भी 11.5 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे याद रखेंगे, मेंटोवर्टिकल सबसे लॉन्गेस्ट है 14 सेंटीमीटर, सब मेंटोवर्टिकल और ऑसिपिटो फ्रंटल ये 11.5 सेंटीमीटर सेकेंड लॉन्गेस्ट डायमीटर्स है, राइट।